दो जुड़वा भाई हो न, दोनों का रूप एक जैसा हो मगर कुछ न कुछ तो अंतर होगा, फिर भी एक जैसा हो मगर पहले भाई ने दूसरे भाई को नहीं बनाया, दूसरा भाई पहले भाई को नहीं बनाता। दोनों है मगर दोनों एक दूसरे के कारण एक जैसे रूप वाले नहीं है। तो जिस समय जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है वो ज्ञेय का रूप है और ये ज्ञान की अवस्था का रूप है, और ज्ञेय का रूप और ज्ञान की अवस्था का रूप दोनों का रूप है, दोनों का रूप एक दूसरे के कारण है, ऐसा नहीं। और जब तक ऐसा भेद विज्ञान नहीं होगा न तो पर से ध्यान नहीं हटेगा। ये स्वतंत्रता ऐसी कि बस मैं ज्ञान सत्ता मात्र हूं ये स्वीकार करना है ना भगवान। तो ज्ञान सत्ता मात्र हूं ये स्वीकार करने के लिए ये परज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, और परज्ञेय की अवस्था जैसी ऐसी ज्ञान में जानने में आती है, या फिर ये विकल्प परज्ञेय विकल्प ज्ञान में जानने में आते हैं, और विकल्प का जैसा रूप है ऐसा ज्ञान की यहाँ की ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। ये दोनों के बीच में ये संबंध तोड़ना होगा, वरना वो विकल्प यहाँ आएगा। चिंतन करना है चैतन्य का ज्ञान का, तो ज्ञान की पर्याय, बस ज्ञान की पर्याय ऐसा उसी की ओर जोर है ना। वो दूसरा विकल्प भी ऐसा बाधक है। अब जो दोनों जुड़वा भाई है ना, दोनों जुड़वा भाई बड़े हो गए, तो किसी लड़की को शादी करनी है तो एक लड़के को, वो जो एक भाई है ना उसको देखने के लिए लड़की जाए तो उसके साथ में जब उसका रिश्ता जुड़े उस समय इसका जैसा चेहरा है ऐसा ही इसका चेहरा, वो विकल्प आता है, उसके भाई का विकल्प आए तो इसके साथ में उसका एकत्व ऐसा नहीं हो सकेगा। उसके जैसा है तो है मगर उसके साथ शादी नहीं करनी है। शादी जिसके साथ करनी है, ध्यान उस लड़की का उसकी ओर जाता है, भले उसके जैसा उसका जुड़वा भाई हो मगर ध्यान उसकी ओर नहीं जाता, ध्यान उसकी ओर जाता है जो उसका प्रयोजन है। तो ज्ञान की अवस्था और ज्ञेय जो ज्ञान की अवस्था में जानने में आते हैं, दोनों का आकार एक जैसा है, दोनों की अवस्था एक जैसी है, मगर मुझे प्रयोजन ज्ञान से है। इसलिए जगत के ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए और ज्ञान का जानने रूप परिणमन जब हो तब वो ज्ञेयों की अवस्था पर जोर ही नहीं और ज्ञान 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 पर जोर, क्योंकि मुझे दृष्टि में लेना है वो ज्ञान को दृष्टि में लेना है, मुझे जगत के इन परज्ञेयों को दृष्टि में नहीं लेना है। भले रूप एक जैसा हो, ऐसे भेद विज्ञान से पहले तो ये भेद जाना, ये जान लिया, ये इतना जाना कि ये जो लड़का है और ये लड़का दोनों का रूप एक जैसा है, ये जान लिया। मगर जब ये बताया लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप ने जब ये बताया कि ये लड़का है जिसके साथ तेरी शादी नक्की होने वाली है, तो फिर जो उसका ध्यान बार बार जाता है वो उसी की ओर जाता है। वो दूसरा उसके जैसा है तो है मगर वो अब उसकी दृष्टि का विषय नहीं बनता। तो प्रति समय ये जागृति की जब भी कोई ये पदार्थ हो, नजर के सामने जो भी पदार्थ आए, उन पदार्थों के ज्ञान में जानने में आने के काल में तुम्हें वो ज्ञान तभी अनुभव में आ सकता है। भगवान, ये ज्ञान तभी अनुभव में आ सकता है यदि तुम्हें पता हो, यदि तुम्हारा लक्ष्य यदि निश्चित हो कि एकमात्र ज्ञान से मुझे प्रयोजन है, ऐसा हो। और यदि विकल्प आए न, ये निश्चित हो जाए कि इससे ही मेरा प्रयोजन है, फिर भी पर के विकल्प में वहां उलझे न, दृष्टि यदि वहां पर जाए न, ऐसा दृष्टि यदि वहां पर जाए तो वो व्यभिचार हो गया। ये व्यभिचार हो गया। ज्ञान में से
ज्ञान में से दृष्टि, ज्ञान की अवस्था में से वो दृष्टि, वो ज्ञान की अवस्था का जो विषय ऐसा ये प्रज्ञ उसकी ओर जाए। भले दोनों एक जैसे, ऐसा है, भले दोनों एक जैसे, मगर फिर भी ये व्यभिचार हुआ, क्योंकि जिससे मेरा प्रयोजन है उससे ध्यान मेरा, उससे दृष्टि मेरी कहीं पर की ओर गई है, आत्मा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पहले जाना तो जाना, मगर अब दृष्टि जब करनी है तो दृष्टि में एकमात्र चैतन्य, ये दृष्टि में आएगा। ऐसा है भगवान, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप। फिर जो भी ज्ञेय तुम जानो, इसे क्यों जाना, इसे क्यों नहीं जाना, ऐसा नहीं। इतनी जागृति तुम्हें लगे कि ऐसा तो फिर कार्य हो कैसे सकेगा, कार्य हो कैसे सके, वो कार्य होता है। इसलिए कहा दृष्टि, दृष्टि के लिए ये कहा कि दृष्टि, कि जिस लड़के से लड़की की शादी होने जा रही है उसके चेहरे जैसा ही जिसका चेहरा है, ऐसा ही चेहरा जिसका है, उसकी ओर ध्यान नहीं जाएगा, ध्यान जाएगा, मगर वो उस रूप में उसे नहीं देखती। आंख खुली है, खुली आंख से उस लड़के को देखती है तो देखती है, मगर ये मेरा पति, ऐसा विकल्प ही नहीं आता। भाव ये है वो भगवान, उससे उसे जानते समय भी उसमें वो भाव ही नहीं आता है। तो ज्ञानी को ये परज्ञेय जानने में नहीं आते, कि जानने में तो आते हैं, मगर परज्ञेय जब जानने में आते हैं तब दृष्टि का विषय जो चैतन्य है उससे वो ध्यान हटता नहीं, माने उसके वहां बेहोश नहीं होते, वो पूरी तरह से जागृत है, और जान करके भी वो भाव वहां पर नहीं आता। वो भाव का मतलब कि उस लड़की को वो दूसरा जो जुड़वा पराया भाई है उसका, उससे पराया है, अपने पति जो होने वाला उससे पराया है, उसको जानते समय वो भाव नहीं आता, उस भाव से वो देखना नहीं होता। ऐसा है उसका भाव ऐसा है कि परज्ञेय को जानते समय भी, परज्ञेय को जानते समय भी परज्ञेय को ज्ञानी उस भाव से नहीं देखते जिस भाव से अज्ञानी देखता है, क्योंकि अज्ञानी पर पदार्थों को तन्मय होने के भाव से देखता है, ऐसा संबंध जोड़ करके देखता है, और ज्ञानी मात्र जानने में आ रहा है, बस इतना ही देखते और कुछ भी नहीं, इसलिए निर्दोष है। इसलिए चारित्र में दोष नहीं आया, इसलिए व्यभिचार नहीं होगा। ये दशा हो भगवान, ये देह में भगवान आत्मा है न, ये अभी ऐसा हो, ऐसे सब संयोगों में है न, परिवार के साथ रहता है न, ये रहता होने पर भी उसको कहा कि वो व्यभिचार से मुक्त हुआ, क्योंकि जग को जैसे वो देखता है उसका देखने का नजरिया बदल गया है। चैतन्य ये को जानते समय भी ये चैतन्य यही दृष्टि में, और ज्ञेय को जाने तो नजरिया बदल गया, अर्थात तन्मय होने के भाव से वो ज्ञेय को नहीं जानता है। इसलिए उसको कहा ने बालक की भांति, बालक की भांति वो ऐसे कंवारी दृष्टि से ज्ञानी जगत को देखता है। वो निर्दोषता कैसी है, एक छोटे बच्चे के सामने कोई नग्न व्यक्ति खड़ा हो, पुरुष हो स्त्री हो, मगर बच्चे के सामने वो बच्चा खुली आंखें बंद नहीं करता, मगर वो जो देखता है उसमें वो जो विकार के भाव से देखना वो होता नहीं, उसको कहते कि निर्दोष बच्चा, निर्दोष दृष्टि, कि वो विकार उसके अंदर नहीं है, देखना होता है मगर वो भाव जोड़ करके नहीं होता। ज्ञानी जगत को जानते हैं मगर जानते समय तन्मयता वाले भाव को लेकर के नहीं जानते, इसलिए ज्ञानी की दृष्टि निर्दोष है। ऐसा दृष्टि निर्दोष है, वो बच्चा निर्दोष नहीं,
क्योंकि बच्चे के अंदर तो अभी कुछ साल का बड़ा होगा न, तो वहां पर फिर वो वृत्ति अंदर में जो विकार का भाव पड़ा है न, वासना का भाव, वो फिर आएगा, उत्पन्न होगा। ये अभी नहीं होता। वो निर्दोष, असली निर्दोष वो बच्चा निर्दोष नहीं, निर्दोष तो ज्ञानी है कि अब अनंत काल तक वो पर में तन्मयता वाला भाव आने वाला नहीं है। कितनी भी उम्र हो जाए, अनंत काल बीत जाए, उसको निर्दोष दृष्टि कहते हैं। ऐसी निर्दोष दृष्टि, इसलिए तो ज्ञानी का जीवन बच्चे की भांति होता है। ऐसा हो, बच्चे की भांति। इसलिए तो ज्ञानी से फिर वो मुनि होते हैं, बच्चे की भांति। पूर्व अवसर एवं क्यारे आवश्य, ये विकल्प भाव कैसा है, कैसे विकल्प उठे, मगर सोचना नहीं पड़े तत्क्षण। ये तो आपको बताने के लिए कहना पड़े कि ये विकल्प जो है, ये विकल्प सहयात्री है। अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवश्य, ये विकल्प सहयात्री है। हे ज्ञान दीपक, आज के इस दिन, छुट्टी के दिन, रविवार के दिन तुम्हें ये सुनने का भाव आया, तुमने छुट्टी नहीं ली रविवार के दिन, इतना तो सुनने का भाव आया, तुम वास्तव में इतने महान हो। ये जब मैं तुमसे कहूं ने, रविवार के दिन भी सुनने का भाव आया, तुम इतने महान हो, तुम्हें क्या करना, ये मुसाफिर को ये उसकी तारीफ हो रही है, क्योंकि भाव आया ने, वो मैं नहीं हूं, मैं तो ज्ञान। ऐसा हो, रिश्ता नहीं जोड़ना है उसके साथ में। जिन विकल्पों की तारीफ होती है, उन विकल्पों के साथ में रिश्ता नहीं जोड़ना, ये सम्यक दृष्टि है। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य के आश्रय से ही ये दृष्टि प्रकट होती है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया। अहो